शह तेरे इकबाल की आलम में धूम है, तो उससे जो सरकशी करे वो आला का सूम है। नूर बनकर है निकलते पुतलाए सर्वेश है, इनके आगे सर झुकाओ ये महाराज लंकेश है। जय शंकर। आगे बढ़। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमान तुम? हाँ पिताजी, अक्षय कुमार का हत्यारा वानर यही है और आपके सामने उपस्थित है। शाबाश मेघनाथ, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, परंतु तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? पिताजी, इसे जरा तिगनी का नाच नचा रहा था। आखिर वानर है ना। अब कहिए, इसे जिंदा जला दूं या इसकी खाल खींच खींच कर तड़पा तड़पा कर मार डालूं? अशोक वाटिका को उजाड़ने और अक्षय कुमार को मारने वाले अपराधी को जितनी सजा दी जाए उतनी ही कम है। पिताजी, आप जल्दी से आज्ञा दीजिए। ओ, तो तुम ही हो वो गुस्ताख वानर जिसने हमारे लगते जिगर नूरे चश्म अक्षय कुमार को हमसे छीन लिया। अरे ओ जंगली, तू जंगल छोड़कर यहाँ कैसे आन मरा? आया था सीता जी की खबर लेने। सीता की खबर लेने? परंतु क्यों, किस लिए? तुम कौन होते हो सीता की खबर लेने वाले? बता, तुझे यहाँ किसने भेजा है? भेजा है श्री राम ने, और किसने? राम ने? उससे तुम्हारा क्या संबंध? उसे तुम कैसे जानते हो? संबंध तो स्वयं बनाए जाते हैं रावण, और तोड़े भी स्वयं जाते हैं, परंतु तोड़ने की बजाय बनाने ज्यादा मुश्किल होते हैं। खामोश, बकवास बंद कर। अरे ओ जंगली, अक्षय कुमार के मारते हुए और अशोक वाटिका को उजाड़ते हुए तुझे जरा भी डर नहीं लगा कि तुम रावण की लंका में हो और यदि पकड़े गए तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। मुझे रावण वावन का क्या डर? मेरे लिए तो लंका और जंगल एक समान है। आंखों जो लाल पल सूरज को मुंह में रख लिया, क्या हुआ अगर जाएगा तेरे फलों का चख लिया। चुप रह गुस्ताख, जो बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ये जंगल नहीं, लंका है, और इस समय तुम महाराज लंकेश के दरबार में एक मुजरिम की हैसियत से हो। फिर तुम्हें हमारे अदब का कुछ भी लिहाज नहीं। किसका अदब, किसका लिहाज? जानता नहीं, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मैं दूत हूँ श्री राम का, तेरी मौत का पैगाम लाया हूँ। जरा होशियार हो जा, तेरी बर्बादी का सामान लाया हूँ। धिक्कार है, एक बनवासी का दूत कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे मूर्ख, यदि ऐसा नीच काम करना ही था तो किसी राजा महाराजा के पास चले जाता। उन बनवासियों का दूत बनने की तेरे मन में क्या समाई? और ऊपर से बड़ी शान से कहता है कि मैं राम का दूत हूँ, जैसे वह भिखारी ना हुआ, राजा धीराज हुआ। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी समझ पर। अरे मुझसा
ही और कौन हो सकता है जिसे श्री राम के चरणों में रहने का स्थान मिला हो। तुम्हारी तो तकदीर ये फूटी है रावण, जो त्रिलोकीनाथ से वैर मोल ले रहे हो। त्रिलोकीनाथ? अरे वाह रे लंगूर, उस भीख मंगे को त्रिलोकीनाथ कह रहे हैं। इस नाम को सुना ही है या उन्हें कभी देखा भी है? त्रिलोकीनाथ का देखना और सुनना तो क्या, मैं तो सदैव ही उन्हीं के चरणों में रहता हूँ। हाँ, यदि आपने दर्शन करने हो तो चलो, तुम्हें भी उनके दर्शन करवाता हूँ। जिन्हें तुम त्रिलोकीनाथ समझ बैठे हो, ऐसे तो हमारे कई कुछ दासों के दास हैं जो हमारी सेवा करने में अपना गौरव समझते हैं। अच्छा, तो देख श्री राम नाम का प्रताप देख। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पकड़ो मेघनाथ, कहीं भागने ना पाए। मैं कहीं भागने वाला नहीं। यदि भागना ही होता तो मैं वहां से आता ही क्यों। मैं तो अपनी इच्छा से और ब्रह्मा जी का मान रखते हुए चला आया। सोचा लंका में तो आ ही गया हूँ, जरा रावण महाराज जी के भी दर्शन करता चलूं। नहीं तो श्री राम जी की कृपा से मुझे कौन पकड़ सकता है। जय सिया राम। चुप रह बदजुबान, क्यों राम नाम की रट लगाए जा रहा है। यदि फिर राम का नाम लिया तो हम तुम्हारी जुबान ही खींच लेंगे। पहले तुम अपनी जुबान को काबू में रखो रावण, जो एक ही वाक्य में बार बार श्री राम का नाम ले रही है, परंतु इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं। ये नाम ही ऐसा है जो खुद ब खुद जुबान पर आता है। खामोश, कहीं हम तुम्हारा गला ही न दबा दें। तू क्या मेरा गला दबाएगा, कहीं मैं ही न तेरा गला दबा दूं। हाँ, तुम हमारा गला दबाओगे। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम चारों ओर से हमारे वीरों से घिरे हो। हमारे एक इशारे की देर है, वो तुम पर बिजली की तरह टूट पड़ेंगे और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। वह तो मैं समय आने पर देख लूंगा। बड़ा हो शेर पिंजरे में, मगर वह भू नहीं जाती। दिलावर की कजा के सामने वो खू नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। जले पर किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही खम है। अरे निर्लज, ऐसा नीच काम करने से बेहतर था चुल्लू पर पानी में डूब मरता, ताकि तेरे माता पिता के नाम पर कलंक का टीका न लगता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का। यह है काम ही तूने विनाशक डूब मरने का। अरे निर्बुद्धि, समझता क्यों नहीं? तुम्हें इस दशा में देखकर हमारी गर्दन हमारे शर्म पे झुकी जा रही है। अभी तक तो है झुकी, तुम्हारे ही झुकाए से। किसी दिन जमीन से न उठेगी, तुम्हारे ही उठाए से। हनुमान, आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या पुराने ताल्लुकातों को बुला लिया? कदापि नहीं, बल्कि उन्हीं पुराने ताल्लुकातों की वजह से आपको समझाने आया हूँ। हनुमान अब भी आपका वैसा ही वफादार है। इसमें क्या शक है? अगर तेरे जैसे महाराज के 4-5 वफादार और हो जाएं तो ऐसे ही हमारा बेड़ा पार होगा। अच्छी वफादारी निभाई। तमाम अशोक वाटिका को, जिसे महाराज ने बेशुमार दौलत खर्च करके बनाया था, उसे उजाड़ डाला। सिपाहियों ने रोका तो उनके सर फोड़ डाले। और तो और, जब राजकुमार अक्षय कुमार तुम्हें पकड़ने गया तो तुमने उसे जिंदा ना छोड़ा। ओ बेरहम, तुम्हें उस पर वार करते शर्म ना आई? मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए,
आप ही आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल, आखिर थे खाने के लिए। था जुर्म घर बांध लेता घर ले जाने के लिए। महज ऐसी बात पर पीछे वो मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझको लेकिन खुद ही मर गए। परंतु अब तुम मारे जाओगे। मारा जाएगा तुम्हारा वो राम, मारी जाएगी बेचारी बानर सेना जिस पर तुम इतना इतरा रहे हो। रावण, जिस बाली ने तुम्हें 20 बार कैद किया, उसे श्री राम जी ने एक ही बाण में पृथ्वी पर सुला दिया। उनके बल का अनुमान तुम स्वयं लगा सकते हो। मैं तो कहता हूँ तुम श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांग लो, नहीं तो तुम्हारा यह अभिमान पल भर में चूर हो जाएगा और तुम्हारी यह सोने की लंका जलकर राख हो जाएगी। शायद तुम नहीं जानते, किष्किंधा के महाराज सुग्रीव जी श्री रामचंद्र जी के साथ है। हमारे वानर वंश का एक एक वीर अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। उन्हें तो केवल मेरे पहुंचने का इंतजार है। खामोश! क्या तुम यहाँ से लौट जाने की उम्मीद रखते हो? पहले तो वो सीता को ही छुड़ाना चाहता था, अब तो तुम भी हमारी कैद में हो। जिनकी महिमा के तुम बाटों की तरह गीत गा रहा है और उनकी प्रशंसा के पुल बांध रहा है, उन्हें तो हम अच्छी तरह जानते हैं। और अब उनसे जा मिला कायर सुग्रीव, जो अपनी स्त्री के लिए आंसू बहाता रहा और पहाड़ों जंगलों में छिप छिप कर प्राण गवाता रहा। उस समय क्यों न तलवार संभाली और बाली से अपनी स्त्री क्यों न छुड़ा ली। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। 150 बानर इकट्ठे किए, चले हमारा मुकाबला करने। उन पर तो हम एक लंका का वीर भी छोड़ दें, उन्हें भागने को जगह ना मिलेगी। सच है, जब किसी मनुष्य पर कोई बुरी घड़ी आने वाली होती है तो उसकी सोच समझ उल्टी हो जाती है। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि सारी लंका में कोई भी इसका हितैषी नहीं जो इसे सही रास्ते पे आने के लिए कहे। परंतु रावण, याद रख, तुमने अपना अभिमान को ना छोड़ा तो बेमौत मारे जाओगे। दशकंठ कहूँ मुख राम शंकर सहस यही शरारत से बाज आता जुआन इतनी चला रहा है, हमारी इज्जत व आबरू को मिट्टी में मिला रहा है। इज्जत व हुर्मत आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। अजब अंधेर है दुनिया वालों, जमाना ये कैसा आ रहा है। ना हमने जब तक उठाया खंजर तभी तक तू चहा रहा है। तू अपने ही हाथों से अपनी खातिर अदब का रास्ता बना रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया, वह देखो लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है। कितना मुंहफट है, जरा भी नहीं डरता कि हम कौन हैं। अरे ओ बानर, शायद तू नहीं जानता कि हमने इंद्र को खिलौना बनाया, कैलाश को जड़ों से ही लाया। दूर क्यों जाता है, सीता को ही देख, किस तरह मकड़ी के जाल में बंद पड़ी मौत की घड़ियां गिन रही है। वारे मियां मिट्ठू, महारानी को चुरा लाया और बहादुरी जतलाता है, चोर कहीं का। बकवास बंद कर, अपने बहुबल से उठा कर लाया हूँ। यदि तुझ में ताकत है तो उठा कर ले जाओ। क्या करूं,
यदि श्री राम जी की आज्ञा होती तो मैं अकेली सीता माता को ही क्या, तेरी सारी सोने की लंका ही उठा ले जाता। ओ, तो तुझे जिंदा पकड़ लाने की ये हमने भूल की है। तुमने कई भूलें की है रावण। पहली भूल तो तुम्हारी ये है कि तुमने अपनी बहन की बातों में आकर माता सीता को चुराकर श्री रामचंद्र जी से वैर मोल ले लिया। दूसरी भूल तुम्हारी ये है कि मुझ जैसे आए हुए दूत को बैठने तक का आसन नहीं दिया। तुम जैसे तुस्ताद की जगह तो हमारे चरणों में नहीं। यह तुम्हारी एक और भूल है रावण। अपनी भूलों को सुधारो। खामोश, हमें तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं। हम स्वयं महाविद्वान, महापंडित और चार चार वेदों के ज्ञाता हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तुम महाविद्वान हो, महापंडित हो, चार चार वेदों के ज्ञाता हो, परंतु वास्तव में क्या? महामूर्ख और अहंकारी हो। मेघनाथ, इसकी जवाब बंद क्यों नहीं कर देते और सर दर से लग क्यों नहीं कर देते? अपनी तो जान निकली जा रही है और बच्चे को मौत के मुंह में भेज रहा है। यदि तुझ में दम है तो आ। अच्छा तो ले। जाने दीजिए भैया, एक दूत की हत्या करना अपनी कीर्ति को बचाना है। जिसके नाम का सिक्का सारी दुनिया मानती है, उसके सामने बेधड़क होकर बेहुदा बकवास कर रहा है। हम इसका खून पी जाएंगे। भैया, आप जैसे बुद्धिमान को ऐसी नादानी शोभा नहीं देती। तो क्या हम अपनी बेइज्जती करवाते जाएं? हम इसे सजा अवश्य देंगे। हाँ, अगर आप इसे सजा देना ही चाहते हैं तो कोई और सजा दे दीजिए। हमारी समझ में नहीं आता कि तुम बीच में क्यों बोले जा रहे हो। महाराज, यह राजनीति का नियम है और इसी में आपकी भलाई है। तो ठीक है, तुम ही बताओ इसे क्या सजा दी जाए। वानर जाति को सबसे अधिक प्यार और गर्व अपनी पूंछ पर होता है। अतः इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए। सजा की सजा और तमाशे का तमाशा। खूब, बहुत खूब। आग लगते ही छटपटाएगा और तड़प तड़प कर मर जाएगा। मेघनाथ, ले जाओ इसे और इसकी पूंछ को आग लगा दो। जो आज्ञा पिताजी। बड़ी लंबी चौड़ी डींगे मार रहा था। वाह विभीषण वाह, तुमने भी कैसी सजा का सुझाव दिया। जब आग के शोलों से झुलसेगा तो महामंत्री, क्या महाराज? किसी नर्तकी को पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज।
कले आए हमसे टक्कर लेने। महाराज दुहाई है। क्या हुआ द्वारपाल? महाराज हनुमान ने सारी लंका में आग लगा दी है। अरे क्या बकते हो? जाओ कमबख्त को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। भाई साहब, मैं तो पहले ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बस बस चाचा जी बस, यह सब तुम्हारी साजिश थी। ना तुम हनुमान की पूंछ को आग लगाने का सुझाव देते, ना यह दिन देखना नसीब होता। भाई साहब देख रहे हैं कंका छोकरा किस तरह हो रहा है। निशान, जो ये बोल रहा है, काश पहले बोला होता। कमबख्त, अब तेरी नीयत सामने आ गई। शर्म 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 शर्म। ओ पापी मक्कार, बेगैरत, लानत है तुझ पर। इसी समय यहाँ से दफा हो जाओ, हमें नजर ना आओ। यदि जिंदा रहना चाहते हो तो तुरंत लंका की सीमा से बाहर हो जाओ। निकल जाओ।